एवरीवन, मैं डॉक्टर नीना बरा। आज आपके फर्स्ट ईयर की जो हमारी क्लास है उसका सेकंड पेपर क्रिएटिव डिज़ाइन, उसके बारे में आपसे बात करूँगी। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इस सेकंड पेपर के लिए। शीट का साइज़ बताया था मैंने, कलर्स बताए थे कि कौन से कलर्स आप यूज़ करोगे और आपको किस तरह से बनाना है, मतलब कि आपको क्या करना है वो भी मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट्स को रख के और किस तरह से करना है। ये तो बेसिक चीज़ थी। मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि वो कितने नंबर का है, कितने आवर्स का होता है और आपको एग्ज़ाम में 5 घंटे मिलते हैं, वो सारी बात हम कर चुके। आज मैं आपको उसके आगे की बात बताऊंगी कि आप जब ड्राइंग की क्लास में बैठेंगे तो किस तरह से बैठना है और आपके सामने कहाँ ऑब्जेक्ट्स रखेंगे, कैसे एंगल बनेगा, वो सारी बात आज हम करते हैं। आप करिए कि जैसे ये आपके सामने है और इस जगह ऑब्जेक्ट रखे जाएंगे, है ना। ये मान लीजिए आप ऐसा देख सकते हैं, इस तरह के ये एक जगह है जहाँ अब आपकी जो सेटिंग होगी वो इस तरह से होगी। हाफ सर्किल में आपको हम बिठाते हैं। आपको लगता होगा कि ये बताने की क्या ज़रूरत है। वो इसलिए बताना ज़रूरी है कि आपको ये समझ आए कि आपको इस तरह से क्यों बिठाया जाता है और उसको बिठाने से किस तरह से जो सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको बनाने में फ़र्क आता है। मेनली ये बात फर्स्ट पेपर की है, लेकिन फिर भी आपको, चूँकि आप फर्स्ट ईयर में अभी एडमिशन लिया है अपने, तो आपको ये चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। तो ये फर्स्ट पेपर में जो आपका स्टिल लाइफ का होता है उसमें हम आपको इस तरह से बिठाते हैं, है ना, कि ये जैसे आपकी सेटिंग हो गई, ये इससे इतना भी नहीं, बस यहाँ तक हम आपको बिठाते हैं और यहाँ से करीब 8-10 फीट की दूरी होती है। ये तो आपके फर्स्ट पेपर की बात हो गई। अब सेकंड पेपर में चाहे आप ऐसे बैठें, चाहे आप इस तरह से नॉर्मल जो क्लास में बैठते हैं ऐसे बैठें, उसमें कोई विशेष फ़र्क नहीं रहेगा। आपको करना क्या है कि जो आपके सामने ऑब्जेक्ट्स रखे हैं वो ऑब्जेक्ट्स किन किन आकारों को लेकर के बने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मान लीजिए कि ये ऐसा कोई एक फ्रूट रखा हुआ है, ठीक है। ये फ्रूट प्लेट में रखा हुआ है, ठीक है। फिर अब एक जैसे मान लीजिए ये इस तरह का ये बॉटल जैसा कुछ रखा हुआ है, ठीक है। ये लीजिए। अब एक बुक रखी हुई है, ये आपकी बुक रखी हुई है। 3 चीज़ें हैं। चौथा चीज़ मान लीजिए और कुछ भी रखा हुआ है, बॉटल है, वाटर बॉटल, वाटर बैग, कुछ भी इस तरह का एक शेप में कुछ चीज़ आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है। अब आपको सिंपल सी बात ये करनी है कि ये जैसे मान लीजिए इसको लेते हैं, अब इसमें कितने शेप है। जैसे यहाँ पर एक गोला आपको दिखता है ना, ये एक नीचे गोला यहाँ पर हो गया, ये पूरा भी गोल है। लेकिन यदि इसी बॉटल को हम बीच में से काट दें, है ना, ये इमेजिनेशन करिए कि तो आपको आधा शेप इधर ऐसा मिलता है, आधा ऐसा मिलता है। अब इसको आप ऊपर से भी देख सकते हैं, नीचे से भी उल्टा करके भी देख सकते हैं। आपको एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मान लीजिए ये आपके सामने बॉटल है। अब बॉटल यदि आप इस तरह से देखते हैं तो केवल ये वाला पोर्शन दिखता है, लेकिन ये 3 डायमेंशनल है। तो इसको आप उठा के इस तरह से देखेंगे तो नीचे आपको ये गोल नज़र आता है, यहाँ पे ये आयताकार आपको शेप मिल जाती है, यहाँ के ये लें तो आपको ट्रायंगल मिल जाएगा, ये जैसे आपको गोल मिल जाता है, ये वापस गोल, अंदर आप देखिए ट्रांसपेरेंट, ये आपको ट्रायंगल जैसा भी एक दिखाई देता है। ये ऊपर में फिर आपको एक गोल दिखाई देता है। तो ये जैसे मान लीजिए इसको आप इस वाली बॉटल को मान लें। अब हम इसको बीच में से यदि खोल दें तो इसकी शेप जो बनेगी वो इस तरह की बन जाएगी, ये डबल हो जाएगा, है ना। पूरा इसको यदि फाड़ दें बीच से तो
इस तरह से आप कई सारे जो आपके सामने जो शेप रखे उनके जो आकार हैं जिनको लेकर के ये बने हैं, तो उनको आपको डिज़ाइन बनाना होगा। अब जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक ये बना देती हूँ। पहले आप ऐसा करना कि 6x4 इंचेस का एक आप बनाना, इसको आयताकार बना लेना। अभी ये बहुत छोटा मैं बना के आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। अब इसमें आप ये जैसे मान लीजिए आपने बॉटल यहाँ रखा, इसको हाफ मैंने यहाँ रख दिया, हाफ को मैं वापस यहाँ रख दिया, ऊपर वाला गोला मैंने यहाँ रख दिया, प्लेट इधर रख दिया। मतलब आपको पूरे स्पेस को भी कवर करना है और इस तरह से बनाएं कि वो आप रिदम भी रहे, हारमोनी रहे और खूबसूरत भी लगे। पहले तो आपको इतना इसमें स्पेस डिवीजन करना है। ये आपका पिक्टोरियल स्पेस हो गया, ये आपने इसको रखा। फिर इस ये जो हमारी प्लेट है इसके नीचे भी गोला है, इसको आप इस तरह से भी लगा सकते हो। अब इसके अंदर हमको कहीं जैसे ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल ज़रूरी नहीं कि बॉटल इतनी छोटी तो इसका ट्रायंगल और छोटा बनाएंगे, आप उसको बड़ा भी बना सकते हैं। इन लाइंस को आप बाहर भी ला सकते हैं, है ना। तो इस तरह से ये जैसे आपके सामने एक बन गया। अब इसको आपको क्या करना है कि साइज़ आप ये रखना 6x4 इंचेस, और फिर इसमें आप ये पेंसिल से लेकर के इसको ऐसा मान लीजिए कि ये आपके पास एक कलर है, इसी को आपको लाइट, डार्क, मीडियम, हाईलाइट करके इसमें कलर भरना है। ये एक कलर है, इसी से हम शुरू करते हैं। मान लीजिए आपने ये इस तरह से यहाँ पे, और पेंसिल हमेशा पहले लाइट चलाइए आप, है ना, डार्क नहीं चलानी है। उसी को यदि डार्क करना है तो धीरे धीरे उसके ऊपर हम शेड चढ़ाएंगे। ये देखिए, अब मान लीजिए इससे इसको हल्का कर दिया हमने, इससे इसको और हल्का कर दिया। लाइन्स ऐसे ही रख ली। नीचे वाला हिस्सा इसको हमने थोड़ा डार्क, इससे डार्क कर दिया तो गहराई दिखेगी और ये निकल के बाहर आएगा। इसको हमने थोड़ा इससे हल्का किया, ये आपने कर दिया। अब आप देखिए कि इसको आपने इस तरह से ठीक है। अब आप देखिए ये आपको शेप दिख रहे हैं। अब ये बहुत ज़्यादा, ये जो बैकग्राउंड है ये आप जैसे बहुत ज़्यादा आपको लाइट है मान लीजिए, तो अब आप इसको इस तरह से चाहें तो आप लाइट भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आप इसको इस तरह से मान लीजिए कर देते हैं। अब क्या करना है कि मान लीजिए इनको आपको निकालना है, तो इसको हम और डार्क करते हैं। ये मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि आपको एकदम से डायरेक्ट डार्क पेंसिल नहीं चलानी है ना। नहीं तो आप कहाँ लाइट करना चाहेंगे, फिर वो वापस होगा नहीं और आपकी शीट पे भी निशान बन जाएंगे। ये देखिए मान लीजिए हो गया। अब आप इसको इसमें आपको कलर भरना भी बताएंगे, पर पहले आपको इस तरह के छोटे छोटे आपको एक्सरसाइजेस करना है।
अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मैंने ये जो क्रिएटिव डिज़ाइन बनाई है ये किसकी बनाई है। बॉटल में कौन कौन से शेप थे, तो उनको आपको इस तरह से सोच के बनाना। एक ये छोटा सा मैंने आपको आज एक एग्जाम्पल करके बताया है, इसको आपको अपने मन से आप कैसे भी बना सकते हैं, सोच के अच्छे से बना सकते हैं आप। ऐसे आपको कई प्रैक्टिस करनी है, कई सारे बनाने हैं, और ये आपके क्वेश्चन में भी आता है। आपका जब एग्ज़ाम होगा तो आपको पूछा जाएगा। साइज़ आपके दो तरह के, एक तो मैंने बताया 6x4 और 5x7, दो तरह के साइजेस आपके सिलेबस में हैं। और इसके अलावा तीसरा जो बड़ा है वो तो हाफ इम्पीरियल वाली शीट है, उसमें मैंने आपको बताया था कि उस पर आपको बनाना है। ये पहले ये साइज़ में आपको छोटे छोटे एक्सरसाइजेस करने हैं। इन्हीं के जो ऑब्जेक्ट्स रखे हैं उन्हीं के अलग अलग जो ये ऑब्जेक्ट्स जिन आकारों को लेके बने हैं उन आकारों को लेके आपको अलग अलग ढंग से पिक्टोरियल स्पेस में आप इनको रीअरेंज करके इस तरह से डिज़ाइन बनाना है। तो ये आप घर पे इसकी प्रैक्टिस करिए, फिर आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।